राम राजन टेकल उधमपुर की ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम बायोस्फीयर रिजर्व के इम्पोर्टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए थे, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क है क्या, जिसे हम राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं हिंदी में। चलिए देखते हैं नेशनल पार्क। नेशनल पार्क मतलब कि राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान है क्या? देखिए, वन्य जीवों को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने के लिए, वन्य जीवों को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना करती है। राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना करती है। इन उद्यानों में किसी भी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप वर्जित होता है। मानवीय हस्तक्षेप वर्जित होता है, मना होता है। इसमें शिकार करना, पशुओं को चराना, आदि पूर्ण रूप से वर्जित है। वर्तमान में हमारे देश में एक 102 राष्ट्रीय उद्यान हैं। एक 102 राष्ट्रीय उद्यान हैं जो भारत के 39,919 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान हैली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना
हैली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना सन 1936 में हुई थी और इसे वर्तमान समय में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। वर्तमान में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। इसकी स्थापना एवं नियंत्रण केंद्र सरकार के अधीन है। इसकी स्थापना एवं नियंत्रण केंद्र सरकार के अधीन है। परंतु इसकी व्यवस्था राज्य सरकार के अधीन होती है। यह IUCN के श्रेणी सेकेंड का संरक्षित क्षेत्र है। तो ये राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। अब चलिए राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? देखिए, जैसे है, एक है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ये आपका स्थित है लखीमपुर खीरी में, जो पड़ता है आपके ही प्रदेश मतलब कि उत्तर प्रदेश में। और बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1936 में हुई थी। इसी के साथ अगर हम बात करें विश्व में प्रथम नेशनल पार्क की, तो विश्व का जो प्रथम नेशनल पार्क है विश्व का प्रथम नेशनल पार्क वो आपका है येलोस्टोन नेशनल पार्क। येलोस्टोन नेशनल पार्क, जो कि आपको देखने को मिलेगा अमेरिका में। अमेरिका में देखने को मिलेगा येलोस्टोन नेशनल पार्क। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1872 में हुई थी। स्थापना 1872 में। फिर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि एक सींग के गैंडे के लिए संरक्षित है।
और ये काजीरंगा ये है आपका असम में। और बाकी आप एक चीज जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी, तो इसको हम सारस बोलते हैं। और एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था जिसे नाम दिया गया था प्रोजेक्ट टाइगर का। इसकी स्टार्टिंग जो हुई थी ये 1972 में, जो पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में बाघ संरक्षण हेतु चलाया गया अभियान था। और अगर हम बात करें एशियाई शेरों के लिए, तो एशियाई शेर का एकमात्र प्राकृतिक आवास हम कह सकते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान है। गिर राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ? गुजरात में है। और एक दो और आप जान लीजिए जो इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। घाना राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका भरतपुर राजस्थान में है। और ये प्रवासी साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। प्रवासी साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। तो स्टूडेंट्स ये था नेशनल पार्क और नेशनल पार्क से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि नेशनल पार्क है क्या, राष्ट्रीय उद्यान है क्या। अब जैसे नाम आपने सुना नेशनल पार्क, तो आपको बड़ा ही अचंभा होता होगा कि भैया ये पार्क, नेशनल पार्क, क्योंकि अभी तक आप इतना ही जानते होंगे मेरे ख्याल से कि पार्क जो होता है वो कोई घूमने फिरने की जगह होती है। हाँ सही बात है, पार्क घूमने फिरने की जगह ही होती है, लेकिन जब बात नेशनल पार्क की हो रही हो, मतलब राष्ट्रीय पार्क की या राष्ट्रीय उद्यान की, तो उस उद्यान में बहुत सी चीजों को संरक्षित करने के लिए उसे नेशनल पार्क की संज्ञा दी जाती है। जैसे देखिए यहाँ पे वन्य जीवों को सुरक्षित आवास। ओके, तो सबसे पहला उद्देश्य तो इसका है कि वन्य जीव जो हमारे हैं उनको सुरक्षित आवास उपलब्ध कराया जाए, मतलब रहने की व्यवस्था बेहतर की जाए। और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना करती है। तो इसका मुख्य उद्देश्य आपके समझ में आया कि वन्य जीव जो वन में रहने वाले जीव जंतु हैं उनके लिए एक सुरक्षित आवास, सुरक्षित घर की व्यवस्था करना। ये केंद्र सरकार इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण करती है। इन उद्यानों में किसी भी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप वर्जित होता है। मतलब इन उद्यानों में अगर आप जाके एक पत्ती भी तोड़ लिए तो आपके ऊपर जुर्माना लग जाएगा। हो सकता है अगर जेल का प्राविधान हो तो कुछ वर्षों के लिए आप जेल में भी जा सकते हैं। इसमें शिकार करना, पशुओं को चराना आदि पूरी तरह से वर्जित होता है। मतलब आप किसी भी जंतु का शिकार नहीं कर सकते हैं, एनिमल हंटिंग बिल्कुल नहीं। और इसके साथ ही साथ आप किसी जानवर को ले जाके
उस उद्यान में चरा नहीं सकते हैं। नहीं तो पता चला आप देखें हरी हरी घास, अरे चलो बकरी छोड़ दिया, ये चीज बिल्कुल नहीं, क्योंकि इससे भी आपके ऊपर कानूनी कार्यवाही हो सकती है। वर्तमान में हमारे देश में 102 राष्ट्रीय उद्यान हैं जो भारत के 39,919 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान हैली राष्ट्रीय उद्यान, भारत में सबसे पहले जो राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था उसका नाम था हैली राष्ट्रीय उद्यान, और उसकी स्थापना हुई थी 1936 में। हैली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। इसे वर्तमान में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। अब इसे हम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन बन गया कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम हैली राष्ट्रीय उद्यान है। और भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो हैली राष्ट्रीय उद्यान। अगर हैली राष्ट्रीय उद्यान आपके ऑप्शन में नहीं है, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, तो आप जिम कॉर्बेट पे टिक करेंगे। अच्छा, तो फिर इनकी स्थापना का वही मतलब भारत में जो पहला राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया वो कब किया गया, तो आप कहोगे 1936 में किया गया। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके यहाँ पे तैयार हो जाएंगे। इसकी स्थापना एवं नियंत्रण केंद्र सरकार के अधीन होती है, परंतु इसकी व्यवस्था मतलब कि देखरेख जो होता है वो राज्य सरकारों के अधीन होता है। और यह IUCN के श्रेणी सेकेंड मतलब सेकेंड कैटेगरी का संरक्षित क्षेत्र होता है। फर्स्ट कैटेगरी का कौन है, फर्स्ट कैटेगरी का इससे पहले आपने पढ़ा था, देख लीजिएगा उसको। और ये सेकेंड कैटेगरी का कंजर्वेशन एरिया होता है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर हम बात करें तो जैसे आप अपने यूपी का तो राष्ट्रीय उद्यान कम से कम जानो ही हो, तो मान लो उत्तराखंड का था पहला, 1936 में स्थापना हुई थी। हैली नेशनल पार्क सबसे पहले उसका नाम था, लेकिन बाद में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया, और ये उत्तराखंड में है। ये भी जान लो कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, लिख देते हैं नहीं तो भूल जाएंगे आप। उत्तराखंड, उत्तराखंड में है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में, स्थापना वर्ष 1936। 1936 में देखिए यहां भी स्थापित हुआ था और 1936 में यहां भी स्थापित हुआ था, लेकिन हो सकता है 2-4 दिन पहले यहां स्थापित हुआ हो, इसलिए इसको भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कहा गया। विश्व का प्रथम नेशनल पार्क येलोस्टोन नेशनल पार्क जो कि अमेरिका में है। विश्व का, ये भारत का था, ये ध्यान दीजिएगा, वो भारत का है हमारे कौन, हैली राष्ट्रीय उद्यान। और विश्व का जो विश्व में सबसे पहले आप देखोगे कि 1872 में, मतलब 1936 से पहले ही ये स्थापित हो गया था, 1872 में ही। तो विश्व का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान अमेरिका में ने स्थापित किया था, इसका नाम था येलोस्टोन नेशनल पार्क। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है, ये एक सींग वाले गैंडों के लिए संरक्षित किया गया है। फिर उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी की बात करें तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है। सारस को राजकीय पक्षी क्यों घोषित किया गया, क्योंकि हमारे प्रदेश में सारस पक्षी की कमी होती चली जा रही थी। तो जब किसी पक्षी की कमी होती चली जाती है या संकटापन्न हो जाते हैं या विलुप्त जातियों में आने लगते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उनको कोई ना कोई संज्ञा या उपाधियां दे दी जाती हैं, जिससे कि लोग उनका शिकार करना बंद कर दें। आप जैसे राजकीय पक्षी इसका शिकार करेंगे तो आपके ऊपर जुर्माना, जेल, देशद्रोह का मुकदमा भी हो सकता है। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो सारस पक्षी है वो संरक्षित हो जाएगा, बचा रहेगा। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई 1972 में। पश्चिम बंगाल के सुंदरवन का जो क्षेत्र है उस वहां पे बाघों को संरक्षित करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर का शुभारंभ किया गया, जो कि 1972 में किया गया। यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ किस वर्ष हुआ, तो 1972। एशियाई शेर का एकमात्र प्राकृतिक आवास गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में पड़ता है। ये भी ध्यान दीजिएगा कि
जैसे पूछा जा सकता है गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो गुजरात में है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है, एशियाई बब्बर शेरों के लिए, बब्बर शेरों के संरक्षण के लिए। घाना राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो भरतपुर राजस्थान में है, और ये किस लिए प्रसिद्ध है, प्रवासी साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। तो ये हुआ आपका राष्ट्रीय उद्यान और इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे हैं, नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं, तो वन्य जीवों को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना करती है। इन उद्यानों में किसी भी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप वर्जित होता है। इसमें शिकार करना, पशुओं को चराना आदि पूर्णतया वर्जित होता है। वर्तमान में हमारे देश में 102 राष्ट्रीय उद्यान हैं जो भारत के 39,919 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान हैली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना सन 1936 में हुई थी। इसे वर्तमान समय में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। इसकी स्थापना एवं नियंत्रण केंद्र सरकार के अधीन है, परंतु इसकी व्यवस्था राज्य सरकार के अधीन होती है। यह IUCN के द्वारा श्रेणी सेकेंड का संरक्षित क्षेत्र होता है। और इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट फैक्ट में हमारा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में स्थापित है और स्थापना वर्ष 1936 है। विश्व का प्रथम नेशनल पार्क येलोस्टोन नेशनल पार्क जो कि अमेरिका में है, इसकी स्थापना 1872 में की गई थी। काजीरंगा असम में है जो कि एक सींग वाले गैंडों के लिए संरक्षित है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है। प्रोजेक्ट टाइगर का शुभारंभ 1972 में पश्चिम बंगाल में पाए जाने वाले बाघों के संरक्षण हेतु प्रारंभ किया गया था। एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में है। घाना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान में है जो कि प्रवासी साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका नेशनल पार्क और उससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि एग्जाम के अकॉर्डिंग काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आज की क्लास कैसे रही जरूर बताइएगा, कितना सीखा आपने ये भी बताइएगा, होमवर्क भी करते रहिएगा और बेहतर ढंग से पढ़ाई भी करते रहिएगा, क्योंकि आपको बोर्ड का एग्जाम देना है, इसलिए और भी बेहतर थोड़ा सा मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, मिलते हैं।